अगर आपसे कोई अतिरिक्त सुविधा के नाम पर ज्यादा पैसे मांगे तो इसे सुविधा शुल्क कहा जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे सुविधा शुल्क ले ले और कोई अतिरिक्त सुविधा भी ना दे तो उसे लूट या धोखा कहा जाता है। यही लूट भारतीय रेलवे हर साल त्योहारों के मौसम में लाखों लोगों के साथ करता है। पहले अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर हवाई जहाज से भी ज्यादा कीमत पर उन ट्रेनों की टिकट बेचता है और बदले में यात्रियों को देता है सुविधा रहित ट्रेन यात्रा की गारंटी। आज हम त्योहारों पर भारतीय रेल की इसी असुविधाजनक रेल यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, जिसमें आपके पास दो विकल्प ही हैं। या तो भेड़ बकरियों की तरह रेल में भरकर यात्रा करें या फिर हवाई जहाज की टिकट के दामों में ट्रेन की टिकट बुक करें और असुविधाजनक यात्रा करें। त्योहार पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है ताकि परिवार के सदस्यों के साथ त्योहार मनाया जा सके। छठ हो या दिवाली, ट्रेन घर जाने का सबसे बड़ा जरिया है। हर साल यही हाल होता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे हमेशा से ही अतिरिक्त ट्रेनें चलाता रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग त्योहारों पर अपने परिवारों के पास जा सकें। हालांकि भारतीय रेलवे के लिए यह हमेशा से ही घाटे का सौदा रहा था। यात्रियों को सुविधा के नाम पर इन ट्रेनों के लिए डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज की यात्रा पर डायनेमिक फेयर लागू होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जितनी ज्यादा टिकट्स की डिमांड उतनी ज्यादा टिकट्स की कीमत। अब आप इसका एक उदाहरण देखिए। रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC के मुताबिक सुविधा एक्सप्रेस में मुंबई से पटना का आमतौर पर AC3 का बेस फेयर है 1785, जबकि छठ पूजा के समय इसका किराया 6400 रुपए से अधिक पहुंच गया। AC2 का बेस फेयर 2600 रुपए है, जबकि छठ पूजा के दौरान पीक सीजन में यह 11230 रुपए तक पहुंच गया। आम दिनों में मुंबई से पटना स्लीपर क्लास का बेस फेयर 675 रुपए है। छठ पूजा के दौरान इसका किराया बढ़कर 2300 रुपए से भी ज्यादा हो गया। इसकी तुलना अगर हवाई सफर से करें तो मुंबई से पटना आने का किराया इंडिगो और गो एयर से 7617 से लेकर 9246 तक के बीच है, यानी ट्रेन का किराया हवाई सफर से भी ज्यादा। यह 2 से 3 गुना किराया सिर्फ इस बात के लिए वसूला जाता है कि लोगों को सुविधा एक्सप्रेस में टिकट मिल जाती है, लेकिन 2 से 3 गुना दाम में टिकट खरीदने के बावजूद यात्रियों को सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन में असुविधाजनक तरीके से ही यात्रा करनी पड़ती है। सीधा सीधा कहें तो सुविधा एक्सप्रेस में सफर करने के लिए यात्रियों से हजारों रुपए तो ले लिए जाते हैं, लेकिन हजारों रुपए में सिर्फ और सिर्फ असुविधा मिलती है। सुविधा एक्सप्रेस को अब असुविधा एक्सप्रेस तक कहा जाने लगा है, जहां रेल मंत्रालय यात्रियों के साथ धोखा कर रहा है। यहां यात्रियों से हवाई सफर से ज्यादा किराया तो वसूला गया, लेकिन सुविधा पैसेंजर ट्रेन वाली मिली। ना साफ सफाई दिखती है, ना ये ट्रेन कभी समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। आज हम आपको सुविधा एक्सप्रेस की रियलिटी से रूबरू कराएंगे। पटना जंक्शन से हमारे संवाददाता प्रशांत झा ने सुविधा एक्सप्रेस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप जरूर देखिए। सुविधा एक्सप्रेस में अगर आप सुविधा मिलने का ख्वाब देखकर चढ़ रहे हैं तो सुविधा भूल जाए। 4 घंटे पूरे लेट है। सुविधा एक्सप्रेस टाइम पर प्लेटफॉर्म पहुंचेगी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो भूल जाइए। कितने घंटे गाड़ी लेट हुई है? ना आज इसका 1:30 बजे का टाइम 3.5 घंटा 3.5 घंटा तो समय का थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, यही दिक्कत हुआ। सुविधा एक्सप्रेस में साफ सफाई मिलेगी, अगर आप ये सोचकर टिकट बुक कर रहे हैं तो साफ सफाई भी भूल जाइए। बिल्कुल गंदा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। भारतीय रेलवे के सुविधा एक्सप्रेस अब असुविधा एक्सप्रेस बनकर दौड़ रही है, जहां किराया तो हवाई सफर वाला है, लेकिन सुविधा के नाम पर यात्रियों के साथ कोरा धोखा है। डायनेमिक किराए वाली ये ट्रेन अगर टाइम से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए तो यात्री भी अपने आप को खुशकिस्मत मानने लगते हैं।
कि 82356 मुंबई पटना सुविधा सुपरफास्ट 170 मिनट लेट, यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 घंटे और 50 मिनट ये ट्रेन लेट है। ये वो ट्रेन है जो प्रीमियम ट्रेन है, इसमें डायनेमिक किराया इस्तेमाल होता है। एक कहावत है कि मौके का हर कोई फायदा उठाता है। त्योहार के सीजन में भारतीय रेलवे भी यही कर रहा है। डायनेमिक किराए वाली सुविधा एक्सप्रेस में सफर के लिए यात्री मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या मिलता है आप खुद देख लीजिए। सुविधा एक्सप्रेस है, ये 82356 नंबर की ट्रेन है जो मुंबई सीएसटी से चलती है और पटना तक आती है। इसमें साफ सफाई का जो अंदाजा है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ बाथरूम की स्थिति देखिए कि बाथरूम की खिड़की भी लॉक नहीं रहता है। यहाँ पर कहीं पर सैनिटरी के लिए, हाथ धोने के लिए कोई यहाँ पर सामान नहीं होता है। साथ में जो ट्रेन की स्थिति है वो इतने गंदगी रहती है। यह बताइए कि यहाँ सुविधा क्या क्या देते हैं इसमें आप लोग? सुविधा तो जो पेट्रोल का है वो तो मिलता ही है, बाद बाकी तो और साफ सफाई जो है वो बराबर होता है। इसमें इसका किराया जो है हवाई जहाज की तरह है, तो आखिर हवाई जहाज का किराया लिया जाता है तो और क्या क्या सुविधा दी जाती है? तो सुविधा तो पेट्रोल जिस तरह से दिया जाता है, साफ सफाई का ध्यान जैसे दिया जाता है वो सब तो वो तो राजधानी में भी मिलता है। हाँ, वो भी राजधानी में मिलता है, इसमें भी सब। क्या तो राजधानी में गंदा मिलता है? राजधानी नहीं तो ये भी गंदगी तो नहीं है, तो ये अभी आकर रुकी है तो थोड़ा गंदा तो होगी। असुविधा इतना है कि मत पूछिए। पैसा तो हम लोग 13,500 रुपया दे के आए, मगर कहीं क्लीनिंग नाम का कोई चीज नहीं है। सारा लैट्रिन बाथरूम गंदा है, बर्थ गंदा है, और उसी तरह आना है तो ये सब चीज को देखना नहीं पड़ता है। किसी तरह लैट्रिन बाथरूम बन इस सुविधा में ट्रेन में साफ सफाई थोड़ी कम है, लैट्रिन बाथरूम मेंटेन नहीं है, और सीट भी मतलब ट्रेन उतनी साफ सुथरी नहीं है। इसका किराया मैडम लेकिन हवाई जहाज की तरह लेता है, और किराया हवाई जहाज की तरह लिया। समय की कीमत होती है, इसलिए हम लोगों ने सुविधा एक्सप्रेस लिया, लेकिन वो 4 घंटे पूरे लेट है। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हर यात्री का एक जैसा दर्द है। हजारों का टिकट लेने के बाद भी न सफाई मिली न टाइम पर पहुंचे। टाइमिंग जो है पहुंचने की 1:40 थी और अब आप देखिए अभी 5 बज रहा है। तो मतलब अगर आप फेयर इसका भी लेटेस्ट चेक करेंगे लगभग 6,500 रुपये फेयर है, ठीक है, तो कहीं से कोई जस्टिफाई नहीं लगता है। डायनेमिक सुविधा एक्सप्रेस में 20% सीट बुक होते ही किराया बढ़ जाता है। 20% से 40% टिकट बुक होने पर टिकटों पर 1.5 गुना किराया लगता है, और 40% से 60% टिकट बुक होने पर टिकट की कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। इस ट्रेन में आखिरी 20% सीटों की कीमत शुरुआती सीटों की कीमत से 3 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इसका जनरल किराया अगर आप पहले बहुत टिकट लेते हैं तो इसका फेयर कम रहेगा, और जैसे जैसे आप डायनामिक में बढ़ते हैं, अब भीड़ होती जाती है तो इसका किराया बढ़ते जाएगा। ये कहा गया था कि जब ये ट्रेन लेट होगी तो इसमें यात्रियों को खाना दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा, उनको रहने के स्टेशन पे व्यवस्था, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। खाना तो पे एंड सर्विस है, आप लेट हो या बिफोर आए गाड़ी, खाना के लिए पे करना है। वर्ष 2014 से सुविधा एक्सप्रेस ट्रैक पर दौड़ रही है, लेकिन अब तक ये अपनी बोगियां नहीं जुटा पाई है। सुविधा एक्सप्रेस हमसफर की बोगियों के साथ दौड़ रही है। नाम सुविधा एक्सप्रेस, लेकिन सुविधा के नाम पर यात्रियों से असुविधा की जाती है। ये देख लीजिए कि रेलवे ने कितना बड़ा चीट किया है कि ये सुविधा एक्सप्रेस में हमसफर का ये डब्बा लगा दिया है। यानी जो सुविधा एक्सप्रेस है उसके लिए अलग से बॉगीज बनाए गए थे, ताकि यात्री जब इसमें सफर करें तो उनको कोई परेशानी न हो। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये मुंबई से ट्रेन चली है, इसमें ये हमसफर का बॉगी लगा हुआ है, और दूसरे कोचेज भी आपको दिखाएं तो सबकी हालत यह है कि इसमें सुविधा जो है कहीं नहीं दिखेगी आपको। जो यात्रियों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना था कि यह पूरे ट्रेन के अंदर गंदगी भी आपको दिखा दें, देख लीजिए कि ट्रेन के अंदर जो गंदगी रहती है वो बिल्कुल इसी तरह से रहती है। यहाँ पर ट्रेन में जो कूड़े का अंबार होता है, साथ में जो डस्टबिन है वो भी पूरी तरह से भरा होता है, उसे खाली नहीं किया जाता है। यात्रियों का तो यहाँ तक कहना है कि इसमें पानी की समस्या सबसे अधिक होती है, और जिस तरह से 2014 में जब ये ट्रेन चलाई गई थी उस समय ये कहा गया था कि ट्रेन अगर 2 घंटे से अधिक विलंब से चले तो ऐसे में यात्रियों को खाना पीना भी दिया जाता है, लेकिन यह सुविधा भी
जो सुविधा एक्सप्रेस है उसके यात्रियों को नहीं दी जाती है। ये वो ट्रेन है जहां किराया तो रेल की रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन सुविधा के नाम पर सब कुछ सिफर है। सुविधा एक्सप्रेस रेल मंत्रालय के लिए आपदा में अवसर की तरह है, जहां मौका मिलते यात्रियों की जेब पर रेल मंत्रालय कैंची चला देता है। पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि 31 घंटे की जो जर्नी है उसका किराया लोग देते हैं प्लेन के बराबर, लेकिन असुविधा इतनी कि लोगों ने इसका नाम असुविधा एक्सप्रेस रख दिया है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सुविधा एक्सप्रेस का क्या हाल है। इसे रेलवे प्लानिंग की नाकामी कहें या फिर रेलवे मैनेजमेंट की नाकामी, कि स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद हालात में कोई खास बदलाव नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर व्यक्ति यही कहेगा कि त्योहार के समय रेल का टिकट मिलना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। जिसे टिकट मिल गया उसे ऐसा लगता है जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। अब सोचिए, क्या रेलवे को इसका पता नहीं होगा, या पता होने के बाद भी रेल मंत्रालय सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा रहता है। रेलवे को किराया बढ़ाना तो याद रहता है, लेकिन सुविधा के नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चुप्पी साध देता है।